केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की नवी दिल्ली में हुई बैठक। भारत टीकाकरण में यूएसए ने छोड़ो पाछे। प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में 63 पुलारो कर्यो वर्चुअल उद्घाटन किया। राष्ट्र खातर सड़कों रा निर्माण महत्वपूर्ण। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा रा विद्या सखी अभियान री आज सु जयपुर में हुई शुरुआत। कोरोना वैश्विक महामारी में अनाथ हुआ टाबरा री शिक्षा री जिम्मेदारी उठावेलो भाजपा महिला मोर्चा। पाकिस्तान सु विस्थापित हो आया शरणार्थियों रो जोधपुर में कर्यो जावेलो पुनर्वास। जोधपुर विकास प्राधिकरण बना रियो है 1700 आवास। और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लक्ष्मणगढ़ और नेछवा माई की निजन सुनवाई। लक्ष्मणगढ़ माई तारा रे अंडरग्राउंड सारू 32 करोड़ रुपया की करी घोषणा। राम राम सार दूरदर्शन समाचार में थारो घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल। खबर विगतवार। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की नवी दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में डेल्टा प्लस और तीसरी लहर की आशंका ने देखता हुआ चर्चा करेगी। बैठक रे पाछे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहा कि सरकार री डेल्टा प्लस रा मामला पर कड़ी नजर है और राज्य में निगरानी राखी जा रही है। A variant of concern as it is a sub-lineage of the Delta variant. Scientists are right now studying its impact on disease transmission, severity, immune escape and other public health effects. It has also been cultured in the labs and its effect on vaccines is also being studied right now. As a matter of abundant precaution, special surveillance is being carried out in the districts of the 12 states where the Delta Plus has been detected. Till now, we have had a total of 40,845 cases in the country, out of which 31,344 are basically rhinocerebral in nature. Those 3,129 patients because of this, and in these cases those with history of COVID are 34,940, that's about 85.5%. Those having taken steroids, the history is of 21,523 patients, that's about 52%. In 45 to 60, that's about 17,464 cases, almost 40%, and then the rest greater than 60 years of age, 10,082 cases. भारत में कोरोना वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ लेनी है। देश में रोजीना 50 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगाया जा रही है। भारत वैक्सीनेशन रा मामला में यूएसए ने पाछो छोड़ दियो है। इन मौके प्रधानमंत्री देशवासियों ने बधाई दी है। आवाड़ा दिना में भारत रोजीना 1 करोड़ डोज लगावा री प्रक्रिया पर काम कर रही है। और भारत ने कोविड वैक्सीन डोज लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं, जबकि अमेरिका ने 32 करोड़ 33 लाख के करीब डोज लगाए हैं। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका से कम समय में उससे ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं। अमेरिका में टीकाकरण की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई थी, वहीं भारत में इसकी शुरुआत करीब 1 महीने बाद 16 जनवरी को हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत द्वारा हासिल की गई अहम उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। भारत ने कोविड के टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जो अमेरिका में लगाए गए टीकों की तुलना में 33 लाख ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने वालों को बधाई दी।
धौलपुर जिलारा हर ब्लॉक में व्यापक रणनीति के तहत वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रही है। जिलारा बाड़ी ब्लॉक में एक दिन में 5,800 से ज्यादा लोगों रो रिकॉर्ड टीकाकरण हुए है, जो कि 18 कुल आबादी रो 12% है। युवाओं में कोरोना वैक्सीनेशन सारो जबरदस्त उत्साह है। आप मेरी तरफ मत देगा, आप मेरी तरफ मत देगा। और मैं हमेशा से ही बहुत ही एक्साइटेड थी टीका लगवाने के लिए, और जैसे मुझे स्लॉट मिला मैंने तुरंत आकर टीका लगवाया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है ये। मैं अपने साथ के लोगों से बोलना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं और इस बीमारी को दूर भगाएं। आज मेरा सेकंड डोज था सर यहाँ पे। सर मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीनेशन लगवाएं। और मैं अपने सभी दोस्त जो कि 18+ में हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं, वही एक बचने का इलाज है। अभी मैं अपने यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना की वैक्सीन आपके स्वास्थ्य के लिए जीवन अमृत के समान है, इसे लगवाएं, इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। और हमारी अपील का लोगों पर असर भी हुआ है और आज बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन कराने आए। राज्य सरकार कानी सु कोरोना संक्रमण में गिरावट देखता थका जारी करेगी अनलॉक 3 गाइडलाइन आज सु प्रभावी होगी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्त रे साथे दुकान और धार्मिक स्थला ने खोलबारी अनुमति दी की है। राजधानी जयपुर में पहले दिन लोग धार्मिक स्थला पर पूजा अर्चना करवा पुग्या। आज से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई त्रिस्तरीय जन अनुशासन अनलॉक 3.0 की जो नई गाइडलाइन है वो प्रभावी होगी। खासतौर से इस गाइडलाइन में जो है आज से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद जो है, गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जो है बात करें तो सिटी बसों के जो संचालन है उसका समय बढ़ाया गया है। इसके अलावा जयपुर में मेट्रो की जो संचालन की अवधि है उसको भी बढ़ाया गया है। साथ ही कई प्रकार की जो छूट दी गई है, बाज़ारों का समय बढ़ाया गया है। लेकिन इस बार जो नई गाइडलाइन है इसमें खासतौर से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नई शर्त रखी गई है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवाया है उन लोगों को जो है अलग से छूट दी गई है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की छूट दी गई है। वहीं लोगों को ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, तो लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी आवश्यक है। मास्क लगाना जरूरी है, साथ ही वैक्सीनेशन कराना भी जरूरी है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चूरू में राजकीय भारतीय अस्पताल री मातृ और शिशु इकाई में कोरोना री तीसरी लहर ने लहर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभापति पायल सैनी आज 50 लाख रुपया री लागत से बड़वाड़ा ऑक्सीजन प्लांट रो शिलान्यास कर्या। वणा लोगा सु कोरोना गाइडलाइन री पालना करबा रो आह्वान कर्या। चूंकि चूरू के अंदर अभी तक बच्चों की जो विंग है उसमें ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के आदेशों से चूरू नगर परिषद के द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में ईश्वर ना करे अगर हमारे बच्चे कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित होते हैं तो इस हॉस्पिटल में अब इतनी सुविधाएं हो जाएगी कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको इससे प्रभावित ऑक्सीजन की कमी से हम किसी को भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए हम उनसे बचा पाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट की जो आज शुरुआत की गई है ये तीसरे लहर के मद्देनजर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। बच्चों को ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन जनरेशन से मिल सकेगी, जो कि आज इन्होंने नींव रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो 15 लाख की लाइन है वो भी शीघ्र इनके द्वारा बनाई जा रही है, जिनके 50 लाख के करीब का खर्चा है वो इन्होंने हमारे लिए भर्ती अस्पताल के लिए, चूरू की जनता के लिए पारित कर भाग दौड़ करके जो करवाई, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में 63 पुलारो वर्चुअल उद्घाटन कर्या। इन मौके रक्षा मंत्री कहा कि किणी राष्ट्र खातर सड़कों निर्माण महत्व जोगो रहे है। वे कहा कि पुलारा निर्माण सु स्थानीय लोगों ने भी आवागमन की सुविधा मुहैया हो सकेली। राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख में कुंगयम गांव से 63 पुलों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन ने आज सीमावर्ती राज्यों में इन पुलों का निर्माण किया है, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। इन पुलों में जम्मू और कश्मीर में 4, लद्दाख में 11, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 6, सिक्किम में 8, अरुणाचल प्रदेश में 29, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 पुल शामिल है। पुलों की शुरुआत से सेना न केवल सीमावर्ती इलाकों तक तेजी से पहुंच सकेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले
सीमा सड़क संगठन ने देश को 75 पुलों और सड़कों को बनाकर देश के विकास को गति दी है। 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड इनका लोकार्पण हो रहा है। सब मिलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आधारभूत ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव, 2 प्रमुख चीज। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हो पाता। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस यूटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे प्रधानमंत्री जी, अब पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा पर लोग सवाल या निशान इधर के लोग कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया। वेस्टेड इंटरेस्ट था, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, लद्दाख में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, और यहां भी वो बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे ये हम लोग नहीं चाहते। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा कानीसू कोरोना वैश्विक महामारी रे चालता अनाथ होया बच्चारी शिक्षा रो जिम्मो उठायो जावेलो। एने खातर मोर्चा कानीसू प्रदेश में विद्या सखी अभियान चलायो जावेलो। आज जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभियान रा पोस्टर रो विमोचन कर्यो गयो। मोर्चा री प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा बताया कि आज अभियान सु 9 बच्चा ने जोड़र इन री शुरुआत करी की है। जनता पार्टी महिला मोर्चा राजस्थान द्वारा एक छोटा सा सेतु बनने का प्रयास हमने विद्या सखी के माध्यम से करने की कोशिश की है। कई बच्चों के माता पिता दोनों, कईयों के माताएं, कईयों के पिता वो अब नहीं रह पाए। विद्या सखी है, ये हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर बच्चों का अध्ययन हम जब तक करवा सकें अवश्य ही करवाएं। इसमें जो विद्यालय या महाविद्यालय हमारे साथ जुड़े, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हमारे साथ जुड़े, उनकी विद्या का हम काम देखना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। महिला मोर्चा ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शैक्षणिक संस्थानों में सेवा देने के लिए तैयार हैं। खुद पार्टी के भी एक बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं या संचालन करते हैं। उन्होंने भी इच्छापूर्वक कहा कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माता पिता इस कोविड के कालखंड में जिनका उनका साया उठ गया उनके सर से, उन तमाम बच्चों को संबल देने का कार्यक्रम। तो मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं हमारी मानसिकता के अनुरूप, जैसा प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जन भागीदारी और सामाजिक सरोकार, इस काम को आगे बढ़ाते हुए महिला मोर्चा ने जो इनिशिएटिव लिया मैं उसका अभिनंदन भी करता हूँ। पाकिस्तान सु विस्थापित हो रहा शरणार्थियों रो जोधपुर में पुनर्वास कर्यो जावेलो। जोधपुर विकास प्राधिकरण कानीसू या खातर 1700 घरारो निर्माण करवायो जा रह्यो है। ये आवास लॉटरी रे जरिए पाक विस्थापिता ने दियो जावेलो। पाक विस्थापितों की कॉलोनी है वो देखी गई है, प्लस और जो जेडीए की स्कीम्स हैं वो देखी गई हैं, और जैसे उसमें भी अभी रोड्स वगैरह का काम चल रहा है। इस बार जेडीसी साहब ने और हमने ये मिलकर तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक नीड है, ताकि कॉलोनी में जैसे ही वो अलॉटमेंट वगैरह हो तो वहाँ रोड्स वगैरह मिलें, लाइट वगैरह का प्रॉपर इंतजाम वगैरह हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखा गया है कि वो टाइम से पहले ही, ताकि किसी तरह की जिनको अलॉटीज़ को असुविधा नहीं हो। उसके लिए लॉटरी निकालने का है, तो उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो देखा है। अभी हम लोग वहाँ भी विजिट करके आए हैं और वहाँ पर जो रोड्स वगैरह बन रही हैं काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और बेसिकली जेडीसी साहब के लेवल पे और इनकी जो टीम है वो रेगुलर उसका मॉनिटरिंग कर रही है। रेगुलरली वीकली बेसिस पे रिव्यू आप लोगों के द्वारा किया जाता है, और उद्देश्य ये है कि सब चीज़ें जो है टाइम से हो जाए और गुणवत्तायुक्त जगह उनको मिल जाए।
वहाँ की जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए भी स्पेशल प्रोजेक्ट PHED के माध्यम से हमने सैंक्शन वगैरह कराया है ताकि किस तरह की असुविधा नहीं। लगभग 1700 के आसपास के वहाँ पे प्लॉट्स हैं, तो उतने लोगों को वहाँ पे उनका वो किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। देखिए, जो भी किसी स्कीम के बीच में जितनी सुविधाएं होती हैं, सड़क होती है, सीवरेज होता है, वाटर होता है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा। और जो हमारी मेजर स्कीमें हैं जैसे राजीव गांधी नगर है, रामराज नगर है, इन स्कीमों के बीच में PHED विभाग के माध्यम से, डिपॉजिट वर्क के माध्यम से पानी की सप्लाई इंश्योर की गई है। PHED वालों ने मुझे 3 दिन पहले ही बताया है कि राजीव गांधी नगर के लिए टेक्निकल सैंक्शन निकल गया, अभी तुरंत टेंडर निकल जाएगा, तो उस पूरे एरिया में जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लक्ष्मणगढ़ और नेछवा माए जन सुनवाई कर लोगों की समस्या वहां सुनी और अधिकारियों ने मौका पर निस्तारण रा निर्देश दिया। जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ माए झूलता तारा री समस्या रा समाधान सारू 32 करोड़ रुपया री लागत से तारा ने अंडरग्राउंड करवाबा री घोषणा भी करी। ट्रेवल के लिए यहाँ से 3 फाइलें भेजते हैं वहाँ से। आज कोरोना के बाद में हमने पहली जन सुनवाई यहाँ पर सार्वजनिक रूप से पंचायत समिति प्रांगण में की है। जिले के और ब्लॉक के तमाम अधिकारी आए हैं। 200 के लगभग एप्लीकेशनें हमने ली हैं, जिससे संबंधित था उसको निर्देश देते हुए हमने उनको रजिस्टर्ड किया है और 1 महीने के अंदर अंदर उनका निस्तारण करेंगे। जो प्रक्रिया में समय लग सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग निस्तारण करेंगे। जो राज्य सरकार से संबंधित है या शिक्षा विभाग से संबंधित है वो मैंने मेरे पास में ले लिया है। इनकी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। और शहर में पीने के पानी की जो व्यवस्था के लिए एक तो बगड़िया स्कूल की तरफ जो कॉलोनी है बड़ी, उसके लिए, एक अमीरपरा रोड के लिए, इन 2 के लिए जो बड़ी टंकी बना करके ट्यूबवेल बनाने की बात कही है, इसके प्रस्ताव के लिए मैंने कहा है। और मावलियों की ढाणी सड़क की है वो उसके टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। SDM कोर्ट के सामने और बढ़िया से बढ़िया अपन सड़क बनाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरूरतमंदा सारू कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार कानीसु इन योजना रे तहत पात्र लोगों ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करियो जा रही है। जयपुर में भी योजना रे तहत प्रतिपात्र परिवार हर व्यक्ति ने 5 किलो गेहूं रो वितरण करियो जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त प्रति सदस्य गेहूं माह मई 2021 से दिया जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ा करके माह नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। और यह गेहूं NFSA में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। कोरोना काल में गरीब लोगों का है ना धंधा छीन लिया, नित रोजगार न कमाते, उनके रोटी रोजगारों का वो हो रहा है, रोटियाँ मिल रही हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। बहुत सहायता मिल रही है, इससे बहुत फ़ायदा है हमें। इस टाइम काम धंधा भी नहीं है तो इससे फ़ायदा हुआ हमें। प्रदेश री जेला में सुधार खातर कई नवाचार कर्या जा रहा है। बंदिया सारू समाज रो नजरियो बदलवा खातर बनाई गई फीचर फिल्म रोड टू रिफॉर्म तैयार करवा रे पाछे जयपुर सेंट्रल जेल परिसर री सड़क रो नाम रोड टू रिफॉर्म करियो गयो है। आज पुलिस महानिदेशक जेल राजीव दासोद इन री नामकरण पट्टिका रो उद्घाटन कर्या। इन मौके दासोद कहा कि बंदिया सारू प्रति समाज रो नजरियो बदलवा री जरूरत है। देखिए, रोड टू रिफॉर्म सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, ये एक क्रांतिकारी सोच है, एक सुधारवादी सोच है। और जिसके आधार पर ये मूवी रोड टू रिफॉर्म बनाई गई है जेल विभाग और रॉनकेल ब्रदर्स ने। हमारी ही थीम पे, हमारी कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म बनाई गई है। एक बंदी यदि सुधर जाता है, स्किल डेवलपमेंट कर लेता है, क्या उसके बाद समाज में उसका गरिमापूर्ण पुनर्स्थापन हो रहा है? नहीं। यहाँ पर जो है समाज की भूमिका सामने आती है कि किस तरह से समाज उसके गरिमापूर्ण पुनर्स्थापन में सहयोग करे। हिज रीइंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन इन द सोसाइटी शुड बी वेरी वेरी सीमलेस एंड विद फुल ऑफ डिग्निटी। यही इस मूवी का मुख्य ध्येय है और निश्चित रूप से सफल हो रही है। तो जेल के दरवाजे से लेकर बाहर आम सड़क तक की जो सड़क है वो सही मायने में रोड टू रिफॉर्म है।
પ્રદેશના સગડા ટાઈગર રિઝર્વ और बायोलॉजिकल पार्क पर्यटका खातर दोबारा खोल्या जावा रहे पाछे रौनक लौटवा लगी है। राजधानी जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घनी संख्या में पर्यटकारी आवाजाही देखी जा रही है। पार्क एसीएफ जगदीश गुप्ता बताया कि पार्क में कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका पर्यटका ने प्रवेश दियो जा रही है। वही पर्यटक भी वन्यजीवन ने देखकर खुश नजर आ रही है। काफ़ी टाइम हो गया था लॉकडाउन को, हम भी घर में काफ़ी टाइम से एक तरह से परेशान हो गए थे, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब एकदम से खुला तो सोचा कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा घूम फिर आए, इस वजह से पार्क वगैरह देखने हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बायोलॉजी पार्क खुला है, बच्चों के जैसे बच्चों को बोर हो रहे थे, थोड़ा उनका भी टाइम पास हो, बाहर घर से निकले हैं, अच्छा लग रहा है, पार्क में आए हैं, बच्चे भी खुश हैं। कोरोना की वजह से जो पहले 17 अप्रैल से नागरिक जैविक उद्यान गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ बंद किया गया था, अब उसको खोल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पर्यटक के लिए मास्क होना अनिवार्य है। साथ में मेन गेट पर टिकट चेक करते समय उनके साथ थर्मल स्कैनिंग की जाती है, ताकि किसी व्यक्ति को टेम्परेचर वगैरह हो तो उसका पूर्ण रूप से वहाँ देखा जाएगा। हाथ को सैनिटाइज भी कराया जाता है, ताकि पार्क अंदर जाते समय किसी प्रकार का वो उसके साथ कोई तकलीफ नहीं हो। पार्क में जानवरों के साथ में कहीं दूर से देखने में कहीं इस तरह का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण मामला में कमी रे पाछे अनलॉक री प्रक्रिया शुरू हुआ माथे खेल मैदान में खिलाड़ी अभ्यास खातर पुगवा लग्या है। स्टेडियम में लोग मॉर्निंग वॉक और व्यायाम सारू पुग रहा है। दौसा में भी राजेश पायलट स्टेडियम में हैंडबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल गतिविधियां शुरू होगी हैं। गतिविधियां रुकी हुई थी, अब सरकार ने हमें छूट दी है खेलने के लिए, जिससे अब हम सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पे आ सकते हैं और दौड़ वोड़ लगा के हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्टेडियम लॉकडाउन के बाद तो नहीं आ रहे हम, खेल गतिविधियां रुक गई थी हमारी, और जैसे जैसे कोरोना कम होता गया है हमें छूट मिली आने के यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोग लड़के खेलने आने लगे हैं, काफ़ी संख्या में ज़्यादा हो गई। कल भी बहुत सी भीड़ थी यहाँ पे, और सब लोग धीरे धीरे आते हैं यहाँ पे। सुबह लोग बहुत से थे। प्रतापगढ़ जिला सालमगढ़ थानाधिकारी कानीसू महिलावा और टाबरा सुरक्षा अरवार अधिकारी सारू जागरूकता ल्याबार ध्येय सुरक्षा सखी ग्रुप रो गठन करियो गयो है। थानाधिकारी रोहित कुमार बताया कि ग्रुप री बैठक बेलेर महिलावा और टाबरा ने कानून रा बारा में जानकारी दी गई, साथ ही किणी भी तैयारी घटना होबा पर पुलिस री सहायता लेबारी अपील करेगी। हेड कांस्टेबल से ऊपर होता है एएसआई। अधीक्षक के आदेश की पालना में पुलिस थाना सालमगढ़ पर सुरक्षा सखी ग्रुप का गठन किया गया है। आज सुरक्षा सखी ग्रुप की बैठक ली गई, इसमें जो ग्रुप में जो भी महिलाएं लड़कियां हैं वो सम्मिलित हुई हैं, उनको पुलिस डिपार्टमेंट का जो प्रशासनिक सेटअप है उसकी जानकारी दी गई। पुलिस विभाग की जो वर्किंग स्टाइल है, कार्य प्रणाली है, उसके बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं के क्या अधिकार है उनकी जानकारी दी गई। महिलाओं को अगर कोई लगता है कोई समस्या है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके स्वयं के साथ हो रहा है या उनके आसपास हो रहा है, घर में हो रहा है, तो उसके बारे में उनको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी गई। आरती माली, आज हम सालमगढ़ थानाधिकारी श्रीमान रोहित कुमार जी से मिले और इन्होंने हमें कोविड के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी है, और जैसे कि हमारी आत्म सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी बातें बताई है, जिसमें हम अपनी सुरक्षा खुद स्वयं कर सकते हैं। श्रीमान अधिकारी थाना अधिकारी ने हमको महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और हमने इनकी बातों का अध्ययन किया है, और आगे से कुछ भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो हम जरूर पुलिस तक खबर देंगे, और हमारे आस पड़ोस में भी अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके प्रति भी हम जागरूक रहेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में 3 दिव्यांगा ने स्कूटी प्रदान की। इन मौके डॉक्टर गर्ग कहा कि स्कूटी मिलवा रे पाछे दिव्यांगा री कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे आपरो स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकेला। हमारे महंत जी हैं गणेश जी मंदिर के, और उसके सौजन्य से आज जो है 3 हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको स्कूटी उपलब्ध कराई गई है।
मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल से मेरे पास आ रहे थे ये बच्चे कि साहब हमको स्कूटी दिला दो, तो मैंने भामाशाहों से संपर्क किया, उन्होंने एग्री किया कि वितरण का जो है एक ये अवसर आयोजित करवाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ इससे हमारे जो तीनों दिव्यांग साथी हैं उनका एक तो हौसला अफजाई हुई है, आत्मनिर्भरता, इनकी खुद की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जोधपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रे तहत सरकारी अस्पताल में बेटी रा जन्म पर जिला कलेक्टर कानीसु हार्दिक बधाई रो कार्ड प्रदान कर्यो जावेलो। यो कार्ड महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग कानीसु तैयार कर्यो गयो है। यो बधाई कार्ड बेटी रा जन्म रे पाछे अस्पताल सु डिस्चार्ज रे समय चिकित्सका कानीसु माता ने दियो जावेलो। हर विभाग प्रशासन हम लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आमजन को ना केवल सुविधाएं बल्कि उसके साथ साथ हम अपने समाज को कैसे बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं उसका प्रयास हो रहा है। जिस नवाचार की, जिस इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं वो महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारे पास बजट रहता है। प्रयास ये होता है कि ये संदेश कि बेटियां भी अनमोल हैं उनको पहुंचाया जाए और हर छोटी जो पहल है हमारा मानना है कहीं ना कहीं अच्छे नतीजे लाती है। इसलिए एक टीम वर्क के साथ, की भावना के साथ हम लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और आशा है कि उनके अच्छे नतीजे जोधपुर शहर को, जोधपुर वासियों को देखने को मिलेंगे। आओ अब बात कर रहा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की नवी दिल्ली में हुई बैठक। भारत टीकाकरण में यूएसए ने छोड़ो पाछे, प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में 63 पुलारो कर्यो वर्चुअल उद्घाटन। कया राष्ट्र खातर सड़कों रो निर्माण महत्वपूर्ण। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा रा विद्या सखी अभियान री आज सु जयपुर में हुई शुरुआत। कोरोना वैश्विक महामारी में अनाथ हुआ टाबरा री शिखरा री जिम्मेदारी उठावेलो भाजपा महिला मोर्चा। पाकिस्तान से विस्थापित हो रहा शरणार्थियों रो जोधपुर में कर्यो जावेलो पुनर्वास। जोधपुर विकास प्राधिकरण बना रियो है 1700 आवास। और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लक्ष्मणगढ़ और नेछवा में कीनी जन सुनवाई। लक्ष्मणगढ़ में तारा रे अंडरग्राउंड सारू 32 करोड़ रुपया री करी घोषणा। एने साथे ही ओ समाचार बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।